जम्मू कश्मीर का पहलगांव, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, जहां लोग सुकून की तलाश में अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को उस स्वर्ग में खून की नदियां बह गई। जी हां, एक आतंकी हमले ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली, जिसमें 24 पर्यटक और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। ये लोग अपने बच्चों, पत्नियों, माता पिताओं के साथ हंसी खुशी की यादें बनाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी आखिरी सैर बन जाएगी। आइए आपको ले चलते हैं उस दर्दनाक मंजर पर, जहां सपनों की जगह सिर्फ चीखें और आंसुओं का सैलाब रह गया है। फायरिंग कर रहे हैं, चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। बच्चे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। पहलगांव की बेसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और टट्टुओं की सवारी का मजा लेने वाले बच्चों की हंसी। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 पर यही वो जगह थी जहां सैकड़ों पर्यटक अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे थे। कोई टट्टू की सवारी कर रहा था, कोई अपने बच्चों को पहाड़ की सुंदरता दिखा रहा था, तो कोई अपनी पत्नी के साथ सेल्फी ले रहा था। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने इस खुशी को मातम में बदल दिया। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ। बच्चे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। एक महिला रोते हुए कहती है, हमारे सामने मेरे पति को गोली मार दी। वो मेरे बच्चों को टट्टू पर बैठा रहे थे। आतंकियों ने पहले उनका नाम पूछा। हिंदू नाम सुनते ही तड़तड़ाहट गोलियां चला दी। मैं चीखती रही, उन्हें छोड़ दो, मेरे बच्चे का बाप है। लेकिन वो नहीं रुके। मेरा बच्चा अब भी पूछ रहा है, पापा कहाँ है? मैं उसे क्या जवाब दूं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस माँ की पुकार है जिसने अपने बच्चों के सामने उसके पिता को खो दिया। यह उस पत्नी का दर्द है जो अपने पति का जन्मदिन मनाने पहलगांव गई थी, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आतंकियों ने न सिर्फ लोगों को मारा, बल्कि उनके सपनों को, उनकी खुशियों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिनमें से 2 की पहचान हो चुकी है। लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें एक UAE और एक नेपाल का पर्यटक है, 2 स्थानीय नागरिक और बाकी भारत के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक शामिल थे। आइए कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो इन बेगुनाहों की जिंदगी का आखिरी पन्ना बन गई है। शुभम द्विवेदी, उत्तर प्रदेश, कानपुर। 32 साल के शुभम अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ पहलगांव आए थे। वो एक इंजीनियर थे और अपनी बेटी को पहली बार बर्फ दिखाने का सपना लिए थे। आतंकियों ने उनका नाम पूछा और सिर में गोली मार दी। उनकी पत्नी ने बताया, वो हमेशा कहते थे मैं अपनी बेटी को दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अब वो खुद ही हमें छोड़कर चले गए हैं। मनीष राजन, हैदराबाद। 38 साल के मनीष एक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में काम करते थे। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। आतंकियों ने उनके परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी। उनकी 10 साल की बेटी अब भी सदमे में है और बार बार पूछ रही है, पापा को क्यों मारा? मंजुनाथ राव, कर्नाटक, शिवमोगा। 45 साल के मंजुनाथ एक व्यवसायी थे। वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान करके पहलगांव आए थे। आतंकियों ने उन्हें टट्टू की सवारी के दौरान गोली मार दी। उनकी पत्नी ने कहा,
उन्होंने मुझे वादा किया था कि वे मेरे हर जन्मदिन को खास बनाएंगे, लेकिन अब वे अकेली रह गई है। विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट भारतीय सेना। 29 साल के विनय अपनी शादी के महज 6 दिन बाद पत्नी के साथ हनीमून के लिए पहलगांव आए थे। आतंकियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उनकी पत्नी ने बताया वो देश की रक्षा के लिए जिए, लेकिन छुट्टी में वो शहीद हो गए। ये लोग सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो सपने थे जो अपने परिवार के साथ नई यादें बनाना चाहते थे। वो माता पिता थे जो अपने बच्चों को बर्फ का मजा देना चाहते थे। वो पति पत्नी थे जो एक दूसरे के साथ जिंदगी के खूबसूरत पल बिताना चाहते थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी हर उम्मीद, हर सपने को गोलियों से छलनी कर दिया। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकियों ने पहले हिंदू पर्यटकों के नाम पूछे, उनकी पहचान की और फिर नजदीक से गोलियां चलाई। एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने कुछ लोगों से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की और ना मानने पर उन्हें गोली मार दी। पहलगांव की वादियां जो कभी हंसी और खुशी से गूंजती थी, अब खामोशी और दर्द की गवाह बन चुकी है। इस हमले ने ना सिर्फ 26 परिवारों को तोड़ा है, बल्कि कश्मीर की पर्यटन इंडस्ट्री को भी गहरी चोट दी है। स्थानीय लोग जो पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करते थे, अब डर के साए में किराए में बढ़ोतरी और कैंसिलेशन की मार झेल रहे हैं। एक स्थानीय टट्टू वाले ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मेहमानों के साथ ऐसा होगा। अब कौन आएगा यहाँ? सारे जहां से इसका हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुज़दिली से बुज़दिलाना हमला किया है। हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice! We want justice! मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो! मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो! इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गंवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, उनके साथ वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला, बुज़दिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जरूर। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ हालात का जायजा ले रहे हैं। भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ऑपरेशन उन 26 परिवारों के आंसुओं को पहुंच पाएगा? क्या यह सर्च ऑपरेशन उस बच्चे को उसका पिता लौटा पाएगा जो अब भी पापा पापा चिल्ला रहा है? आज पहलगांव की वादियां खामोश है, लेकिन उन चीखों की गूंज हमारे कानों में हमेशा रहेगी। हम उन 26 बेगुनाहों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि वो सुकून की तलाश में पहलगांव आए थे। हम उन परिवार के साथ खड़े हैं जिनके सपने इस त्रासदी में टूट गए, और हम ये वादा करते हैं कि इस दर्द को, इस अन्याय को हम कभी नहीं भूलेंगे। आतंकियों को चुन चुन कर सजा दी जाएगी, यह हर हिंदुस्तानी का संकल्प है। फिलहाल इस दर्द भरी कहानी और इस न्यूज में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।